निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, देखो कितना सुंदर श्लोक है, उसको समझिए। निगमकल्पतरोर, निगम शब्द का अर्थ होता है वैदिक ग्रंथ या वैदिक साहित्य। कल्पतरोर, तरु मतलब वृक्ष, कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष की, निगम कल्पतरोर वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, गलितम मतलब पका हुआ, फलम पका हुआ फल है। एक तो आम, आम तो स्वाभाविक ही सबको मीठा होता है ना। अभी पका हुआ आम है ना, आम जो है स्वादिष्ट होता है, और पका हुआ आम कितना स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो कोई भी फल जो है वो पका हुआ होने से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मीठास होता है। तो ये भागवतम क्या है मालूम है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कितना सुंदर मतलब व्याख्या है, कितना सुंदर इसका उपमा दिया गया है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के, भागवतम को समझाने के लिए। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, अच्छा पका हुआ फल तो मीठा होता ही है। और आपको मालूम है भक्तों, अगर कोई वृक्ष में पका हुआ फल को रात के समय अगर तोता बैठ के उसमें चोंच मार दिया है, तो तोता के चोंच में ऐसे केमिकल, ऐसे श्राप होता है, वो उसमें चला जाता है, उस फल को और स्वादिष्ट और मिठास बना देता है। आपने कभी तोता चोंच मारा हुआ फल खाया? यहाँ पर इस भागवतम का भी वही हाल है। एक तो ये निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है, यानी वेदों का पका हुआ सार है, और वो भी सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, सुखमुखाद, सुखमुखाद यानी सुखदेव गोस्वामी जी के मुखार बिंद से प्रकट हुआ है, यानी सुखदेव गोस्वामी का मुखार बिंद मुख से ये प्रकट होने के वजह से इसकी मीठापन जो ना और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इस प्रकार से रसयुक्त ये भागवत जो है स्व रस ही है असलियत में, रस ही है जो असलियत में रसमालयम, ऐसी रस है कि ऐसा फल है कि इसमें घुटली नहीं, इसमें छिलका नहीं, केवल रस ही रस है, रस ही रस है। क्योंकि घुटली जो होता है उसको फेंकना पड़ता है, छिलका निकाल के फेंकना पड़ता है, मगर केवल रस ही रस रहेगा तो आपको कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं, एकदम आस्वादन कर सकते पूरा का पूरा। इस श्रीमद् भागवतम ऐसा है, इसको पहले थोड़ा छोड़ के बाद में थोड़ा छोड़ के केवल 10वां स्कंद को ही पढ़ते हैं कुछ लोग, या कुछ ही चीज़ों को जो स्वीकार करते हैं, वैसा नहीं है ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रारंभ से अंत तक के पूरा का पूरा रस से भरा हुआ है। पिबत, पियो इसको, भागवतम रसमालयम, मुहुरहो, बार बार इसका आस्वादन करो। रसिका भुवि भावुक, हे रसिक भावुक भक्तों, इसको बार 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 आस्वादन करो करके इनविटेशन दिया गया है, सबको कहा जा रहा है पियो 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 इस भागवतम को करके।